सर राष्ट्रमंडल का जो सम्मेलन है पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश में यहाँ झंझल में आयोजित हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? मैं माननीय हमारे जो अध्यक्ष महोदय स्पीकर महोदय कुलदीप सिंह पठानिया जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि CPA 2 की जो जोनल कॉन्फ्रेंस करवाई है, ये इनके प्रयासों से आज धर्मशाला में होने जा रही है और इसमें माननीय हमारे लोकसभा के स्पीकर, विभिन्न राज्यों के स्पीकर और हमारे जो विधायक साथी है, डिप्टी स्पीकर है, वो कैसे लोकतंत्र आगे बढ़े और लोकतंत्र की मजबूती में अध्यक्ष का क्या भूमिका होती है, निष्पक्ष भूमिका होती है और जिस प्रकार के में 77 साल में ये लोकतंत्र आगे बढ़ा है उसमें कई चुनौतियां थी। कई चुनौतियों के बावजूद इस लोकतंत्र की मजबूती में हमेशा से जहां विधानसभा का और लेजिस्लेचर का एक अपना दायित्व रहा है, वहाँ स्पीकर का एक महत्वपूर्ण दायित्व रहा है। इस संदर्भ में ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं अपने माननीय सम्मानित पहली बार अपने प्रदेश के 77 साल के इतिहास में पहली बार हो रही है। मैं माननीय और धर्मशाला में तपोवन में हो रही है, विधानसभा हमारे शिमला में भी है, वहाँ भी हम करवाते हैं। हम माननीय स्पीकर अध्यक्ष का और डिप्टी स्पीकर हमारे जो विनय कुमार जी है, इन्होंने जो इसको लाने में प्रयास किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर भट्टाकुपर में जो एक मकान बहुमंजिला भवन गिरा है, 2 दिन भारी बारिश हुई है। देखिए अभी भारी बारिश की पूरे प्रदेश से सूचना आ रही है। अभी लारजी के पास एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड्स हुआ है और जगह भी पूरे प्रदेश में हुआ है। निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों से आपदा से बहुत अधिक नुकसान हो चुका है और अभी तक पिछले जो जब से बारिशें लगी है, प्री मानसून हुआ है, तकरीबन 800 करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हो चुका है। सड़कें टूट चुकी है, कई जगह पानी की योजनाएं पीने की बह चुकी है और जो भी नुकसान बिजली की कई जगह रोशनी नहीं नुकसान हुआ है। तो सहज पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो सभी दृष्टिकोण से मैं खुद अपने आप व्यक्तिगत तौर से उसको देख रहा हूँ और आज मैं रेवेन्यू मिनिस्टर को हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो वहाँ पर, मैं तो यहाँ आया हूँ कि वहाँ एक मीटिंग कॉल करे और जो भी राहत जहाँ जहाँ पहुँचानी हो वो हम पहुँचाने का दायित्व हमारी सरकार का है। सम्मेलन है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहली बार होने जा रहा है, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा यद्यपि सबसे पुरानी विधानसभाओं में से एक है, लेकिन जो भी सम्मेलन हुए हैं वो शिमला में कौंसल चैम्बर में हुए। पहला सम्मेलन भी वहीं हुआ और हमारा जो दूसरा परिसर है तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, उसमें ये पहला ऐतिहासिक जो CPA का जोन 2 की कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें हम 5 स्टेट्स तो जो है वो होस्ट स्टेट्स हैं, जिसमें हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, साथ में पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उत्तर प्रदेश से श्री महाना जी हमारे बीच में हैं, सरदार कुलतार जी जो ये तो होस्ट स्टेट से हैं और कर्नाटका से मिस्टर फरीद हैं वो आए हैं और तेलंगाना से मिस्टर गद्दम हैं, वो भी इस में एज ए गेस्ट हमने बुलाए हैं। और जो होस्ट स्टेट्स हैं उसमें से माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चीफ व्हिप और 5 MLAs इसमें जो है डेलिब्रेट्स करेंगे। जो इश्यूज़ हमने कॉन्फ्रेंस में रखे हैं जिसमें 3 इश्यूज़ हैं, रोल ऑफ द लेजिस्लेचर्स इन मैनेजिंग द स्टेट रिसोर्सेज विज़ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। दूसरा जो 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण है सभी राजनीतिक दलों का और माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय विधायकों का। और तीसरा आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक महत्वपूर्ण विषय है, उसके ऊपर किस प्रकार से लेजिस्लेचर की इस प्रोसेस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचल विधानसभा अग्रणी है ई-विधानसभा के रूप में, सबसे पहले ई-प्रणाली यहाँ शुरू हुई। तो ये सारे विषय हैं जो चर्चा में आएंगे। माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय बिरला जी यहाँ पहुँच चुके हैं और सुबह 6:30 बजे मैंने उनका रिसीव किया होटल में और बाई ट्रेन आए हैं। फिर उससे रोड से 3 बजे चल के पठानकोट से यहाँ पहुँचे।
माननीय मुख्यमंत्री जो है ज्वालामुखी क्रॉस करके नौदौन पहुंच चुके हैं। तो सारे डिग्निटरीज जो भी इनवाइटीज थे, they are all present and we will have a wonderful discussion in this conference, except for honorable opposition leader is not in a position to come because of his party engagements. Thank you. Thank you.